आज किटी में यह कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ मुझे पीएचडी करने का अवसर मिला इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और उनका थोड़ा सा परिचय, जो कि हमारे जो छात्र जुड़े हुए हैं या आप लोग भी शायद उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते होंगे। उन, उनका जन्म यहीं प्रयागराज के पास में होलागढ़ ब्लॉक है, वहीं के चौपन का पूरा गांव में दहियावा के पास में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा हायर एजुकेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही। और कुछ लोग लिंक मांग रहे हैं, यहीं पे बाद में उनका अपॉइंटमेंट हो गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही। और शुरू से ही इसी प्रतिभा के वो धनी थे कि अपने पीएचडी के दौरान ही उन्होंने माँ गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर के सबसे पहले माघ मेले में 1981 में 81 में गंगा एक्शन प्लान उसके बाद में आया आदरणीय राजीव गांधी जी के समय में, जब वो देश के प्रधानमंत्री थे। 3 दिन की प्रदर्शनी सबसे पहली बार उन्होंने माघ मेले में लगाई थी। उनका एक पक्ष ये है। और उसके बाद लगातार जब तक वो जीवित रहे अभी भी प्रदर्शनी लगती है, उनके सुपुत्र उसको लगाते हैं। अनवरत माघ मेले में, कुंभ मेले में माँ गंगा की अविरलता निर्मलता को लेकर के बहुत बड़ी प्रदर्शनी, अभी मैं जो हमारे छात्र जुड़े हैं एक आध फोटो मेरे पास है जहाँ पे लाइन लग के लोग देखते हैं। ये परेड मैदान में ही लगती थी। उसके साथ साथ वो बहुत अच्छे साहित्यकार भी थे, पत्रकार भी थे और एक अच्छे राजनेता भी थे। होलागढ़ ब्लॉक के 18 साल लगातार निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख रहे वो। कभी भी कभी मन था उनका, बहुत सारी उन्होंने रचनाएं की हैं, लगभग 24-25 पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। और सब काव्य रूप में, मैक्सिमम कुछ गद्य रूप में भी थी। गंगा पे कई पुस्तकें हैं उनकी, अन्य अन्य विषयों पे। और हनुमत उपासना के नाम से पुस्तक, अभी भी आप संगम क्षेत्र में जाएंगे तो आपको वहाँ किसी भी दुकान पे जो पुस्तक रखा होगा उसके पास से मिल जाएगी। लगभग 71 लोगों ने उनके अंडर में पीएचडी की डिग्री अपनी प्राप्त की। और बहुत कुछ है उनके बारे में बताने के लिए। उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। और हम लोगों का सौभाग्य था कि उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनका मार्गदर्शन मिला। निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं। और ये तो मृत्यु लोक है ही है, कोई परमानेंट यहाँ पे रहने के लिए आया नहीं है। लेकिन वो लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनको हम किसी न किसी रूप में याद करते हैं। किसी न किसी रूप में ना कहूँ, मैं ये कहूँ कि ऐसे वेले लोग होते हैं, महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं जो कुछ जीवन में अपने बड़ा करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत पैसे वाले इस दुनिया में हैं, लेकिन वो उनको किस रूप में आप याद करेंगे? आप देखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े भामाशाह इस देश में हुए, लेकिन उनको आप याद नहीं कर सकते क्योंकि उनके बारे में कोई जानकारी आपको मिल नहीं सकती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए त्याग किया है, अपना समर्पण दिया है, उनको हम लोग याद करते हैं। तो ऐसे ही महापुरुष हमारे प्रोफेसर दीनानाथ शुक्ला सर श्रद्धेय, जिनके अंडर में पीएचडी करने का मुझे सौभाग्य मिला, तो बहुत बड़ा काम था। मैं तो एक लाइन लिखा था, इस जो नोटिस आप लोग को सर्कुलेट किया था, कि जो काम सरकारें भी नहीं कर पाई वो गुरुजी ने अकेले अपने दम पे करके दिखाया था। और जो लोग अपने जो यहाँ के लोकल होंगे वो जानते होंगे, या जो कभी आए होंगे प्रयागराज में 2019 के पहले, 2019 का जो अर्ध कुंभ लगा था, कुंभ मेला जिसको प्रचारित किया गया, उसके पहले तक शहर के और विशेष रूप से जो परेड मैदान है गंगा का जो क्षेत्र है संगम का, वहाँ की सभी दीवारों पे, सभी जगहों पे, चाहे वो फ्लाईओवर हो, कोई दीवार हो, कहीं भी आपको हमारे गुरु जी के स्लोगन लिखे हुए मिल जाते थे। 136 स्लोगन उनके लगभग थे, जो 2019 के पहले 2013 कुंभ में हम लोगों से प्रशासन के लोगों ने मांगा कि उसमें आपका नाम रहेगा, हम लोग स्वयं लिखवाएंगे उसको। 19 के कुंभ में बहुत सारी जगहों पे उसको मिटा दिया गया। और उन्हीं नारों से हमारे गुरु जी की बहुत ख्याति, बहुत ख्याति। और जो प्रदर्शनी लगती है माघ मेले में, वहाँ लाइन लग के लोग उस प्रदर्शनी को देखते थे। उसमें बहुत सम्मिश्रण था, वो आध्यात्मिक भी था, वो पर्यावरण को लेके भी था। गंगा यमुना का जो संगम है उसको, और जितनी भी देश की नदियां थी गंगा बेल्ट में, उन सब का वो दर्शाते थे, कहाँ से उसका उद्गम है, कहाँ कहाँ से उसे निकलती है। और गंगा और सभी नदियों में पाए जाने वाले जलीय जीव जंतुओं का बहुत सुंदर चित्रण वो करते थे, जो आम लोगों के
समझ में जो आ जाए आसानी से, इस तरह से पूरा वो एकदम मैनुअल बनता था। उसमें किसी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं था। तो आज उनकी पुण्यतिथि पे मैं उनको उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और निश्चित रूप से हम लोगों का, विशेष रूप से चूंकि मैं उनका विद्यार्थी रहा हूँ, मेरा नैतिक कर्तव्य है। और उनको आज के दिन याद करके, चूंकि जिन वक्ता को मैंने बुलाया है कि आज आप व्याख्यान सब देंगे, रिक्वेस्ट किया था मैंने, आदरणीय अरुण तिवारी जी, आप भी, आपका भी परिचय मैं पहले दे दूं कि आप व्यक्तिगत, मैं पिछले 5-6 सालों से आपको जानता हूं। और आप जो जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, राजेंद्र सिंह जी, उनके साथ आपने काम किया। बहुत अच्छे आकाशवाणी में आप उद्घोषक थे, पत्रकार हैं अभी भी। और विशेष रूप से अब तो अपने आप को समर्पित आपने कर दिया है पानी और पर्यावरण को लेकर, विशेष रूप से पानी को लेकर के। आप योजना, कुरुक्षेत्र, जितनी भी देश की अच्छी मैगजीन्स हैं, उसमें कई बार आप अपना लेख मैंने देखा आपका। और पानी को लेकर के बहुत ही अच्छा काम सर कर रहे हैं। दिल्ली में रहते हैं अधिकतर समय, और मैक्सिमम तो आप, क्योंकि आप अमेठी के रहने वाले हैं, जल बिरादरी नाम से एक संस्था है, उसके माध्यम से जल साक्षरता को लेकर के और पानी के से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर के सक्रिय हैं। हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। आप जैसे लोगों के मार्गदर्शन में रहने के कारण ही मैं भी इस टाइप का कुछ कर पा रहा हूँ। अदरवाइज मेरा भी सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, कोई मैंने न सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त किया, न कोई डिग्री मुझे मिली है। लेकिन आदरणीय गोविंदाचार्य जी, आदरणीय अरुण तिवारी जी, आदरणीय प्रोफेसर दीनानाथ शुक्ला सर, ऐसे 4-5 महापुरुषों के सानिध्य में आने के कारण ही ये सब कर पाना संभव हुआ मेरे लिए। तो मुझे लगता है मैं दुनिया का बहुत सौभाग्यशाली आदमी हूँ कि मुझे ये सब करने का अवसर मिल रहा है। और निश्चित रूप से अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस तरह के कामों में आप जैसे महापुरुषों की सानिध्य में आने के कारण कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा एक गिलहरी प्रयास मेरे लिए संभव है। और जुड़ने को तो बहुत और सारे बच्चे जुड़ने थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं जुड़े। अभी मैंने ग्रुप बनाया था, उसमें कई बच्चे जुड़े हैं। अभी मैं देखूंगा, इसलिए मैं उसको अभी ओपन कर रखा हूँ। देखना यही है कि कितने बच्चों का सही में इंटरेस्ट है। पिछली बार जो माघ मेले में सर का एक प्रोग्राम हुआ था, मैं आपको बताऊं सर कि उसमें एक बिटिया है, वो स्टूडेंट है मेरी, जो अनुष्का तिवारी, इसमें बीएचयू से एमएससी कर रही है। बीएससी सीएमपी से किया उसने, वो भी जुड़ी हुई है। एक दिनेश यादव लड़का है, एनएसएस में मेरे साथ था, वो भी जुड़ा हुआ है। ऐसे कई लोग जो पिछले बैच के हैं, 2 बच्चे जो दिखाई दे रहे हैं मुझको, वो जुड़े हैं। बाकी हमारे एमएससी के कई छात्र बहुत उत्सुक हैं, एमएससी केमिस्ट्री के, वो सब जुड़े हुए हैं। और भी जो स्टूडेंट हैं, देखता हूँ कि कितने लोग बीएससी के भी स्टूडेंट हैं। अंशिका, अर्पिता शुक्ला बीकॉम की है, और अमरेंद्र कुमार बहुत एक्टिव लड़का है, प्रियंका, रोशनी, साक्षी। और सबसे बड़ी बात मैं एक परिचय करा दूं, जिनके कारण ये जूम मीटिंग संभव हो पा रही है, बहुत अच्छे से जूम मीटिंग संभव हो पा रही है। आदरणीय लखनलाल आर्य जी, जो आप झांसी के पास ललितपुर जिला है, ललितपुर से हैं आप। और एक विशेषता मैं आपको बता दूं कि कोरोना के बाद लगातार बिना रुके बिना थके, जिसको कहते हैं कंटिन्यूटी, अगर शब्द आया होगा तो आप जैसे लोगों के कारण आया होगा। प्रतिदिन शाम को 8 बजे से लेकर के 9:30-10 बजे तक आप आर्य समाज से जुड़े हुए जो वैदिक विद्वान हैं, उनका आप लेक्चर कराते हैं, मीटिंग कराते हैं, लगातार अनवरत। एक दिन भी रुके, और कहीं आप यात्रा में होते हैं तो आप ट्रेन में या कहीं भी रुक करके आप उस टाइम को अपने आप को फ्री करके और यह मीटिंग अनवरत कर रहे हैं। ऐसे जो है वेद के प्रचार प्रसार में लगे अपने बड़े भाई को प्रणाम करता हूं मैं। और ये आपकी निरंतरता जो हम सभी का मार्गदर्शन करे, और आपके सौजन्य से आज ये अच्छी सी मीटिंग हो पा रही है। अदरवाइज गूगल मीट वगैरह पे आवाज आती नहीं है, और मीटिंग उस पर कर पाना संभव नहीं होता। तो जब कभी भी हमें मीटिंग के, ऐसे ऑनलाइन मीटिंग के, चूंकि हमारे पास देश भर में बहुत सारे विद्वान हैं, जब कभी हम आपसे निवेदन करेंगे सर कि कृपया जो है एक ऑनलाइन मीटिंग मुझे करनी है, तो मुझे अवसर दीजिएगा। आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अवसर मुझे दिया। अब मैं सीधे आज के जो कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता हैं, आदरणीय अरुण तिवारी जी, जो पानी के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अध्येता और पत्रकार हैं, लेखक हैं, बहुत सारी रचनाएं, किताबें और लेख आपके उपलब्ध हैं। सबसे बड़ी बात कि आप जमीन पे काम करते हैं पानी को लेकर के। आपका बहुत सर स्वागत है, अभिनंदन है, और बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपको सर अनुरोध करता हूं कि आप आए और हम सभी छात्रों का मार्गदर्शन करें।